20 किलोमीटर दूर जाते हैं हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, वहाँ आने जाने का कोई साधन नहीं है। बस शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े सीमावर्ती जिले जैसलमेर में अब शिक्षा को लेकर है वो ग्रामीण संस्कृति भी है वो लगातार जागरूक हो रही है। हालांकि बेटियों को तो पहले कम पढ़ाया जाता था, लेकिन अब बेटियां हैं वो धीरे धीरे पढ़ रही है और लगातार जिस तरीके से परिवार और गांव का नाम भी रोशन कर रही है। लेकिन बेटियों को पढ़ाने के लिए स्कूल में जिस तरीके से शिक्षा की कमी, अध्यापकों की कमी और साथ ही साथ जिस तरीके से स्कूल में कर्मोन्नत को लेकर कई बार है वो ग्रामीण मांग उठा के चले हैं, और अब है जो गांव की जो महिलाएं भी हैं वो लगातार जिस तरीके से अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए आगे आ रही है। इस समय हम खड़े हैं जैसलमेर के जिस तरीके से विधायक छोटू सिंह जी के आवास के बाहर, जहां ग्राम गोगादेव के बोहा ग्राम पंचायत की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची है और कहीं ना कहीं अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं अपील कर रही है कि इन स्कूलों को है वो कर्मोन्नत है वो किया जाए, ताकि हमने बेटियों को और बच्चों को है वो पढ़ा सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं कितने किलोमीटर का सफर करके यहाँ पर पहुंची। महिलाओं से बात करते हैं, कितनी परेशानी आती है अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए, क्या क्या करना पड़ता है? बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है और बच्चियों को आगे भेजने की हर परिवार को समर्थ नहीं है आगे भेजने की, इसलिए बच्चियों को बहुत तकलीफ होती है आगे भेजने के लिए। कितनी परेशानी होती है, बेटियां हैं वो लगातार पढ़ाने में कितनी कितने तक? 20 किलोमीटर दूर जाते हैं हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, वहाँ आने जाने का कोई साधन नहीं है। बस आती है शाम को 5 बजे, स्कूल बंद हो जाती है 1 बजे। फिर बच्चे तो फिर भी जैसे तैसे परेशानी उठा के आ जाते हैं, लेकिन बच्चियाँ वहाँ 4-5 घंटे तक कैसे रहे सड़कों पे। तो हम बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, हमें 12वीं तक स्कूल चाहिए। सरकार यही चाहती है कि हमारे बच्चियाँ बस यहीं तक रहे, चूल्हा चौका झाड़ू पोछा। हम भी अपने बच्चों के सपने पूरे करना चाहते हैं, हमारे भी बच्चों के सपने हैं, हमें 12वीं तक स्कूल तो चाहिए। सरकार से ये अपील है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान ये पूरा तरह से जड़ से खत्म किया जाए। इस पे जागरूक करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारी बच्चियाँ पहले तो स्कूल नहीं थी, गाँव ग्वादम 8वीं तक स्कूल है। 8वीं तक हमारी स्कूल बहुत ही आदर्श स्कूल है और उसमें टीचर रात दिन मेहनत भी करते हैं, पर हमारे सरकार की तरफ से कोई स्कूल पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो अब हम नारी शक्ति जागी है तो जाग के रहेंगे और स्कूल कर्मोन्नत करा के रहेंगे। ये हमारा वादा है और ये हमारा नारा है। किस तरीके से बेटियों को परेशानी हो रही है, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना, क्या होना चाहिए? देखो काठौड़ी तक स्कूल है तो काठौड़ी में बता दिया साधन की कमी है और आने जाने की सुविधा नहीं है। और पास में हमारे 9 किलोमीटर गांव पड़ता है, माड़ियों का गांव हम बोलते हैं उनको। तो उसमें ये समस्या आ रही है कि जैसे बरसात का मौसम है तो 1 महीने तक लगातार कोई साधन नहीं, आना जाना नहीं होता है क्योंकि रास्ता कच्चा है। तो और हमारे बाकी दूसरी बात ये है कि ये बेटियों के लिए बाकी किराया भरने में अभी गोगादे गांव गरीबी गांव की रेखा में आता है, तो इसने पैसे खर्च करने के लिए असमर्थ है, गांव समर्थ नहीं है पूरी तरह से। और साथ में हमारे पानी की भी समस्या है और पानी की समस्या को लेकर आप सब जानते हो कि जो एक गांव में आमदनी है हर घर की 8 से 10 हज़ार रुपये तक मुश्किल से आमदनी होती है। तो उसमें से आपको पता है कि 1600 रुपये गाड़ी वाला ले लेता है, अभी तो 2000 रुपये बता रहा अभी हमने। और पहले ये आज नारी शक्ति नहीं जागी है, ये 2017 से मैं लगातार मेहनत करती आई हूँ। और पिछले एमएलए के टाइम में हमने मतलब लड़कियों को लेके घेराव किया था, तब महिलाएं गांव में बुलाती थी तो महिलाओं गांव तक तो आ जाती थी पर बाहर नहीं आई है। आज हमारी वो 2017 की मेहनत आज रंग लाई है, महिला जैसलमेर आई है। तो आज ये आप सरकार सोच लीजिए कि आज जैसलमेर आई है तो हम जयपुर जाने के लिए भी नहीं घबराएंगे और जोधपुर जयपुर भी जाएंगे। और इससे अच्छी बात है कि एमएलए हमारे कोई बाहर के है नहीं, हमारे हमारे गांव के जवाई भी है और हमारे नंदोई भी है और एमएलए साहब हमारे सक्षम भी है, स्कूल करा देंगे, हमारी पूरी मांग है। और एमएलए साहब से यही गुजारिश है कि हमारी स्कूल कर्मोन्नत हो जाए, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे वरना हम नारेबाजी भी करेंगे और जैसलमेर की सड़कें जाम करेंगे और जयपुर भी जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आधुनिक भारत की ये तस्वीर है कि महिलाएं भले ही घूंघट में हैं, वो चूल्हा चौखा का काम करती हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आह्वान कर दिया है कि अगर स्कूल को कर्मोन्नत किए नहीं किया जाता है तो जिस तरीके से वो सड़कों पर उतरेगी और कहीं ना कहीं आंदोलन करेगी। कितनी परेशानी होती है बच्चियों को पढ़ाने के लिए, क्या परेशानी है वो उठानी है वो पड़ती है? हमारे 12वीं तक स्कूल चाहिए, टाबर दुखी वही परेशान वही जावे के आगे 7 बजे टाइम है जना बस तो जावे 10 बजे आगे मेला तो काठोड़ी देवा मेला तो 10 बजे बस जावे जीते तो 8 बजे टाइम हुई 8 बजे हम और तो स्कूल में बस ले कोई बचाना तो मेला ने कोई परेशानी है सब आगे गरीब है, गरीब कोई हारा एक हरी खाई कोनी मन किरायो नहीं पोहावे तो बच्चा मेले तो गाड़ी रो किरायो नहीं पोसावे तो क्या हल्यावे के को किरायो है के को है नहीं तो टाबर परेशान है। हमारे 12वीं तक गोगाजे में स्कूल आनी चाहिए।
बिल्कुल, काफी लंबा सफर है, नहीं कर सकते हैं, कितनी परेशानी हो रही है, क्या होना चाहिए? बिल्कुल, जिस तरीके से काफ़ी किलोमीटर का सफ़र करके ये महिलाएँ पहुँची है और कहीं न कहीं लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, बुजुर्ग लोग भी पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, कितनी परेशानी हो रही है। क्योंकि बुनियादी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन अब बच्चियों को धीरे-धीरे पढ़ाया जाता है और घर की दहलीज पार करके महिलाएँ भी जिस तरीके से आंदोलन की राह पकड़ रही है, क्या होना चाहिए? जैसा कि सरकार का जो सरकार की सोच है कि महिलाओं को बढ़ावा देना शिक्षा की दृष्टि से और हर नौकरी में आरक्षण देना, मतलब 50% सरकार का ये मानदेय है। तो हमारे गांव की जो समस्या है, ये आज़ादी से लेकर अभी तक मतलब शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ गांव है। और वहाँ से पढ़ने के लिए लोगों को जाना पड़ता है कम से कम 10-15 किलोमीटर दूर, और वहाँ से आना जाना बड़ी मुश्किल का काम है। और वैसे भी 40 से 50 बच्चियाँ अभी भी बाहर जा रही है और बच्चों की तो संख्या अनगिनत है। तो इसमें आने जाने में बहुत समस्या रहती है, रहने में, खाने में, पीने में सारी समस्याएं रहती है। क्या समस्या आती है? क्योंकि जिस तरीके से क्या होना चाहिए? विधायक के आवास पर आज पहुँचे हैं, क्या मुलाकात हुई है? कुछ आश्वासन मिला है? पूर्व में भी किससे-किससे मुलाकात हुई है? एमएलए साहब से हम 9 तारीख को मिले थे, गई 9 तारीख को पंचायत गोहा में एमएलए साहब ने पसंद दिया था कि 100% हम स्कूल कर्मोन्नत करेंगे। आशा है हमारी कि एमएलए साहब हमारी बात पे ध्यान रखेंगे। वैसे तो निर्माण है एमएलए साहब का यहाँ कोकादे में, शासरे के हिसाब से एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि स्कूल कर्मोन्नत कोकादे को किया जाए। आपको क्या होना चाहिए? स्कूल होना चाहिए 12वीं बीजू की परेशानी है पूरी। क्यों लंबा सफर क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या लंबा यूं है कि गरीब गांव है, पैसा कने हाल लावे, गरीब आदमी पढ़ा नहीं सके आके, तो ई कारण से देखे जन भाई गांव में 12वीं स्कूल हो जावे तो बच्ची न पढ़ा सके, और दिन बीजन पढ़ा नहीं सके। आज गरीब गांव है, किया हाल लावे पैसो, बच्चे अकेले के जा सके। एक आदमी भेड़ो पढ़ाउन जाओ, एक आदमी किया हाल लावे, घर रा काम करे के वो लेडीज की या उर भेड़ जावे साथ में, वो जा नहीं सके। और 15 किलोमीटर हो रहा है कौन साधन नहीं। बिल्कुल, जिस तरीके से ये तस्वीर है वो बहुत कुछ कहती है कि बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था, बेटियों को लिखाया नहीं जाता था और अब बेटियों को पढ़ाने लिखाने के लिए जिस तरीके से है महिलाएं संघर्ष करने के लिए है, वो सड़कों पर उतरी है। जिला कलेक्टर के जिस तरीके से कार्यालय से लेकर विधायक के आवास तक जा पहुंची है और अपनी बुलंद आवाज से कह रही है कि अगर समय रहते हैं वो सरकार इनकी मांगों को गौर नहीं करती है और जिस तरीके से स्कूल को कर्मोन्नत नहीं करती है, वो आंदोलन की राह पर पहुंचेगी और लगातार जिस तरीके से बेटियों को पढ़ा कर रहेगी। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, जैसलमेर।